जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं छंद हमारे जो बचे हुए थे हम आज वो कंप्लीट करने वाले हैं। हमने अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ लिया था, अब हम हमने सममात्रिक छंद पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जो इसके उदाहरण है वो आपको भी पता है। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था आपको कि दोहा, रोला, दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ये चार उदाहरण होते हैं अर्ध सममात्रिक के। बाकी जो सममात्रिक छंद होता है उसके भी उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि चौपाई हो गया, रोला हो गया। गीतिका और हरी गीतिका कम पूछा जाता है, लेकिन चौपाई और रोला बहुत पूछा जाता है, जिसके उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। अब हम शुरू करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद के हम उदाहरण पढ़ने वाले हैं और इसमें जो पहला है वो क्या है? दोहा। दूसरा प्रकार है ये छंद का, मात्रिक छंद का दूसरा प्रकार है ये, जिसका नाम है अर्ध सममात्रिक छंद। और इसी के अंतर्गत आता है पहला क्या? दोहा। ठीक है, दोहा में जो कुल मात्राएं होती है वो कितनी होती है? इसमें कुल मात्राएं होती है 24। इसमें कुल मात्राएं कितनी होती है? 24। जो कितने पर यति होती है? जो 11-13 पर यति हो जाती है। 11-13 पर यति नहीं होती है, ये कितने पर यति होती है? 13-11 पर। 13-11 पर ये यति हो जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है? 13-11 के बीच में अर्ध विराम आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? अर्ध विराम। उसके बाद में इसमें एक और पहचान होती है कि हाँ, ये कुल मात्राएं कितनी होती है? 24 होती है और ये 13-11 पर यति हो जाती है। यति यानी कि अर्ध विराम इसके बीच में आ जाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम इसका कि उदाहरण किस तरीके से इसका दे रखते हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ रखी होगी, उसमें आपको कई सारे ऐसे दोहे और चौपाइयाँ मिल जाती है, तो वो पूरा उदाहरण हो जाता है चौपाई का भी और दोहे का भी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं उदाहरण। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सुरभूप। जब हम इसको गिनेंगे तो इसमें कितनी मात्राएं आनी चाहिए? पहले चरण में 13 मात्रा आनी चाहिए और दूसरे चरण में 11 मात्राएं आनी चाहिए। तो हम इनको गिन लेते हैं कि कितनी कितनी मात्राएं हैं इसमें, ताकि हम पहचान सकते हैं कि ये दोहा होगा। और अंत में तुक समान होना चाहिए। तुक यानी कि यहाँ पर यू रूप आ रहा है और यहाँ पर सुरभूप, उच्चारण में एक जैसे होना चाहिए, तो ये तुक समान होता है। 13-11 इसमें मात्राएं होती है, तो ये क्या कहलाता है? दोहा। पवन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गई इधर 13 मात्राएं। 2, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2 मिनट। यहाँ पर आधा र भी है, इसलिए कितनी मात्राएं हो जाएगी? 2। तो कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 और ये 11, क्योंकि रूप में बड़ी ऊ की मात्रा आती है हमेशा, तो इसीलिए ये कितनी हो गई? 11। तो यहाँ हो गई दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तो पहले चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, तो वो किसका उदाहरण हो जाता है? वो हो जाता है दोहे का उदाहरण। साथ ही इसमें जो तुक होते हैं ये समान होने चाहिए, तो ये क्या कहलाते हैं? ये दोहा कहलाते हैं। ठीक है, ये दोहे की पहचान है कि इसमें 13-11 मात्राओं पर यति होती है, साथ में कुल मात्राएं 24 होती है और तुक इसमें कैसा होता है? समान होता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? दोहे का। इसी प्रकार से सोरठा, दोहे का उल्टा जो होता है वो सोरठा कहलाता है। ख नंबर पर हम लिखेंगे सोरठा। सोरठा, तो इसमें जो कुल मात्राएं होती है वो कितनी होती है? इसमें भी कुल 24 मात्राएं होती है। कुल 24 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होती है, जो 11-13 पर यति होती है। 11-13 पर
यति हो जाती है, यानी कि उसमें क्या आ जाता है, अर्धविराम आ जाता है, या आप जिसको कॉमा कहते हैं वो आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सोरठा कहलाता है। मतलब दोहे का उल्टा ही क्या कहलाता है, सोरठा कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो लिख लीजिए कि दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, सोरठा होता है। उदाहरण यहीं से आप लिख सकते हैं कि जो पंक्ति दे रखी है ना, मंगल मूर्ति रूप, वो आप पहले लिख लो, मंगल मूर्ति रूप संकट हरण पवन तनय, इस तरीके से वो जो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सोरठा। इसी पंक्ति का अगर आप उल्टा करके देख लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सोरठा कहलाएगा। इसके बाद है बरवे। बरवे में जो मात्राएं होती है, अगला जो प्रकार है अर्ध सम्मात्रिक का, तीसरा या ग हम यहाँ पर लिख लेते हैं बरवे। बरवे में जो मात्राएं होती है, कुल कितनी मात्राएं होती हैं यहाँ पर, 19 मात्राएं होती है, कुल 19 मात्राएं होती है, जो 12/7 पर यति हो जाती है, 12/7 पर यति होती है। ठीक है, यानी कि 12, एक तरफ 12 और दूसरी तरफ, पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 7 मात्राएं के बीच में क्या हो जाता है, अर्धविराम आ जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, अर्धविराम या अल्प विराम भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या आ जाता है, बरवे कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं तुलसी राम नाम सम, तुलसी राम नाम सम, तुलसी राम नाम सम मीत न आन। अब इसको आप गिनकर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है ये इसका, गिनकर जब हम इसको देखते हैं तो इसमें कितनी मात्राएं आ रही है, इधर तुलसी, तुलसी में छोटे ऊ की मात्रा इसलिए इसको 1 गिनेंगे, 1, और बड़े ई की मात्रा इसलिए इसको 2 गिनेंगे, आ की मात्रा इसलिए 2 1, फिर 2 1, फिर 1 1, कितनी मात्राएं हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले चरण में हो गई है 12 मात्राएं। दूसरे चरण में हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा इसलिए इसको 2 गिनेंगे, यहाँ पर 1 1 2 1 3 4 5 6 7, ये दूसरे चरण में 7 मात्राएं हो गई। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये बरवे का उदाहरण हो गया, जो कि अर्ध सम्मात्रिक का ही एक उदाहरण है या एक प्रकार है। ठीक है, पहले चरण में इसमें 12 मात्राएं होती है और दूसरे चरण में इसमें 7 मात्राएं होती है, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हो जाती है, कुल 19 मात्राएं। अगला जो उदाहरण है इसका उल्लाला। उल्लाला हम देख देते हैं, चौथा प्रकार है इसका उल्लाला। उल्लाला में जो कुल मात्राएं होती है वो होती है 28। कितनी मात्राएं होती है, कुल 28 मात्राएं होती है। जो कितने पर यति हो जाती है, 15-13 पर, 15-13 पर यति होती है। ठीक है, यानी कि उसमें बीच में कॉमा आ जाता है। प्रथम चरण में 15 मात्राएं होती है और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है। उदाहरण इसका देख लीजिए, या अगर आप समझ गए होंगे तो शायद आप कर भी सकते हैं उदाहरण, कि क्या होगा इसका उदाहरण। चलो लिख लीजिए इसका उदाहरण, हे शरण दायिनी, हे शरण दायिनी देवी तू। ये पहला चरण हो गया। ठीक है, दूसरा चरण भी लिख लीजिए, करती सबका त्राण है, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि, संतान हम, तू जननी तू प्राण है।
तू जननी तू प्राण है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया किसका? उल्लाला का। किसका उदाहरण हो गया है ये? उल्लाला का। अब देखिए पहले चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए, यहाँ पर एक ही मात्रा, इसलिए इसको 2 गिनेंगे। दो, एक एक एक, दो एक दो, फिर 2 1 2। कितनी मात्रा हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले चरण में हो गई 15 मात्राएं। 1 1 2, 1 1 2, 2 1 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये इधर 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, इधर गिन लेते हैं हम। 2 2, ऋषि को हमेशा 1 गिनना है और ये ऋषि वाला है इसलिए इसको 1 गिनना है। भूमि में बड़ी ई की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, फिर छोटी ई। संतान में 2 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये इधर हो गई 15 मात्राएं। फिर इसके बाद में यति आ गया है, फिर 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 6 8 10 11 12 13। कुल 13 मात्राएं हो गई ये उल्लाला की। तो ये उदाहरण हो गया अर्ध सममात्रिक का प्रकार हो गया है। तो ये अर्ध सममात्रिक पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 प्रकार होते हैं अर्ध सममात्रिक के। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है दोहा होता है, दोहे का ही उल्टा सोरठा होता है। तीसरा जो होता है बरवे होता है, यहाँ लिखा हुआ है। और चौथा जो होता है उल्लाला होता है। इसके बाद में विषम मात्रिक छंद आता है और विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ और छप्पई छंद आते हैं। उसके उदाहरण काफ़ी बड़े होते हैं, 6-6 पंक्तियों के होते हैं, तो वो यहाँ पर गिनने में थोड़ा वो रहेगा, लिखने में भी। तो इसीलिए आपको मैं बता देती हूँ कि जो कुंडलियाँ होती है, कुंडलियों में भी 6 पंक्ति होती है और छप्पई छंद में भी 6 पंक्तियाँ होती है। लेकिन कुंडलियों की पहचान कैसे होती है कि जैसे कोई पंक्ति है, ये पंक्ति का पहला अक्षर और इस पंक्ति का आखिरी अक्षर जो रहेगा, यहाँ नहीं, पंक्ति का जो आखिरी अक्षर है, जैसे कि ये दो पंक्तियाँ हैं, ऐसे 6 पंक्तियाँ होती है। तो 6 पंक्तियों में पहली पंक्ति का पहला अक्षर और छठी पंक्ति का अंतिम अक्षर जो होता है वो कुंडलियों में एक जैसा ही होता है, एक समान होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है हे, तो यहाँ भी क्या आएगा? आखिरी में हे ही आएगा। तो वो क्या कहलाता है? वो कुंडलियाँ कहलाती है। कुंडलियों में 2 दोहा होता है और 4 रोला होता है। मतलब कि 2 पंक्तियाँ जो होती है कुंडलियों में दोहे की होती है और 4 पंक्तियाँ रोला की होती है। ऐसे ही छप्पई छंद में 4 पंक्तियाँ रोला की होती है और 2 पंक्तियाँ उल्लाला की होती है। तो ये पहचान होती है। उसके बाद में मुक्तक छंद आता है। मुक्तक छंद का एक ही उदाहरण है जूही की कली। मुक्तक छंद में क्या आता है? केवल एक ही उदाहरण आता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होती है कुंडलियाँ और दूसरा होता है छप्पई छंद। छप्पई, पहला कुंडलियाँ, दूसरा छप्पई। कुंडलियों में 6 पंक्ति होती है। कितनी पंक्ति होती है? 6 पंक्ति। 2 दोहा, 2 पंक्ति दोहे की होती है और 4 पंक्ति रोला की होती है। ठीक है, 4 पंक्ति किसकी होती है? रोला। सेम इसमें भी 6 पंक्ति होती है छप्पई छंद में भी, लेकिन इसमें 4 पंक्ति जो होती है वो रोला की होती है, प्लस 2 पंक्ति जो होती है वो उल्लाला की होती है। ठीक है, और कुंडलियों में पहला प्रथम शब्द व अंतिम शब्द समान होता है। प्रथम और अंतिम शब्द समान होती है, इसकी पहचान है। इसके बाद में आता है मुक्तक छंद। छंद का ही प्रकार है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद ये जो थे मात्रिक छंद के थे, मात्रिक छंद में विषम मात्रिक। इसके बाद है मुक्तक। हमने छंदों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया था, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। तो मुक्तक छंद में ना वर्णों की कोई सीमा होती है और ना ही मात्राओं की कोई सीमा होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद कहा जाता है। और मुक्तक छंद का एक ही उदाहरण है जूही की कली, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जूही की कली जो किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखी गई है जूही की कली। ठीक है, तो ये छंद पूरे कंप्लीट हो गए हैं, मैंने आपको पूरे छंद कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमारी छंद की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब हम नए टॉपिक के साथ में फिर से आपके सामने पेश होंगे अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुत ही खास टॉपिक रहेगा वो आपका, और बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है उसको, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में भी और यूपी पुलिस में भी, क्योंकि ये कुछ टॉपिक हैं जिनमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है वो, तो वो आपको अगली क्लास में फिर मिलेगा, मतलब आपको बताया जाएगा। वैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कारक है ये, तो कारक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। कारक आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आप फटाफट कर देंगे। कारक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि तो आपको ज़्यादा जो जोर देना है वो उपसर्ग प्रत्यय पर देना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, साथ में छंद और संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है। तो कारक के बाद हम संधि लेंगे, संधि हम समझेंगे अच्छे से। इसीलिए बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद साथियों।